My dear friends, it's such a great joy to see you today. मेरे मित्रों, आज आपसे मुखातिब होना मेरे लिए सचमुच में बड़े आनंद की बात है। Even today, I'm going to talk to you about seeing through our eyes. और आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वो है हमारी आंखों से देखना। How do we see things through our eyes and give glory to God? हम कैसे अपनी आंखों से चीजों को देख करके परमेश्वर को उनके लिए महिमा दे सकते हैं। Let's turn to the Bible and see what the Bible says about our eyes. आइए हम बाइबल को निकालें, इस बात को देखें कि बाइबल हमारी आंखों के बारे में हमें क्या कुछ सिखाती है। Proverbs 4:20 and verse 21 says, "My son, attend to my words, incline thy ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart." नीति वचन 4:20 और वचन 21 में वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। In this verse we see that our eyes should be focused on God. इन वचनों में हम देखते हैं कि हमारी आंखें जो हैं वो परमेश्वर पर केंद्रित रहें। When our eyes see the things of this world, जब हमारी आंखें संसार की चीजों को देखती हैं our heart takes in that message, तो उस संदेश को हमारा जो हृदय है वो ग्रहण करता है and our heart decides whether that message is wrong or right. और हमारा हृदय जो है ये निश्चित करता है कि वो जो संदेश है वह सही है या गलत है। Suppose we're walking on the road. उदाहरण के लिए मान लें कि हम जो हैं सड़क पर जा रहे हैं। How do you know which way to go? आप कैसे जानेंगे कि आपको किस राह में जाना है? Our eyes look at the road, हमारी आंखें जो हैं वो सड़क को देखती हैं and whichever way is free, our mind decides which way to go. और जिस तरह का राह जो है वो खुला होता है, हमारा मन निर्णय लेता है कि हमें उधर जाना है। So our eyes are important to make the decision. तो हमारी आंखें जो हैं अति महत्वपूर्ण है कि हम किसी चीज पर एक निर्णय लेने पाएं। What other things can we see through our eyes? वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं Through other people's eyes. या और लोगों की आंखों से देख सकते हैं। We can decide on their feeling. हम औरों की भावनाओं के बारे में निर्णय ले सकते हैं। Through people's eyes, we can see if they are happy or sad or angry. औरों की आंखों को देख करके हम जान सकते हैं कि वे क्रोधित हैं या दुखित हैं या फिर वो खुश हैं। Our eyes convey so many messages. हमारी आंखें अनेक संदेश प्रसारित करती हैं। How do we know what is good and what is bad? हम कैसे जानेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? Again, let's turn to the Bible. आइए हम फिर से एक बार बाइबल को देखें। In Matthew 6:22 we read, "The eye is the lamp of the body. So if your eye is sound, your entire body will be full of light." मत्ती 6:22 में लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। Verse 6:23 we see, "But if your eye is unsound, your whole body will be full of darkness. If then the very light in you, your conscience, is darkened, how dense is that darkness?" और मत्ती 6:23 में हम देखते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। So our eyes pave the way to light or darkness. तो हमारी आंखें जो हैं अंधकार या फिर उजियाले के लिए हमें रास्ते दिखाती हैं। When our eyes see something, जब हमारी आंखें जो हैं किसी चीज को देखती हैं that's what our body does. तो हमारा शरीर जो है वही करता है। So our body is controlled by our eyes. तो हमारा जो शरीर है वह हमारी आंखों के द्वारा नियंत्रित होता है। So let's submit our heart into God's hand. तो आइए हम अपने हृदय को ईश्वर के हाथ में सौंपें। Let's submit our eyes into God's hands. आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। Shall we pray? आइए हम इस समय प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, thank you for this wonderful word. धन्यवाद इस अद्भुत वचन के लिए जो आपने दिया। Lord, we give our eyes to you. प्रभु जी, हम अपनी आंखों को आपको सौंपते हैं। We give our heart to you. हम अपना हृदय आपको दे देते हैं। We give our body to you. हम अपना शरीर आपको अर्पित करते हैं। Lord, help us to give glory through us, Lord. हमारे द्वारा आपको महिमा मिले, इसमें आप हमारी सहायता करें। Through what we do, हम जो भी करते हैं उसके द्वारा, through what we see, हम जो भी देखते हैं उसके द्वारा, through what we think. जो भी हम सोचते हैं उसके द्वारा।
help us to give glory to you. सहायता करें कि हम केवल आपको महिमा दें। Jesus, let your word be grounded in our hearts. यीशु होने दें कि आपका वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े। Let your word be hidden in our hearts, आपका वचन जो है हमारे हृदय के अंदर में छुपा हुआ हो, so that whatever we see and do, we do the right thing. ताकि जो भी हम देखें और करें वह जो कुछ भी हमारा करना है देखना है वो सब बिल्कुल सही हो। Jesus, help your children to be holy. यीशु अपने बच्चों को पवित्र बनने में आप मदद करें। Lord, help them to do the right thing प्रभु जी उनकी सहायता करें कि वो सही कार्य करें, and help them to exhibit you, Lord. और आप उनकी सहायता करें कि वो अपने जीवन में आपको प्रदर्शित करें। Open the eyes of their heart to see you. आप उनके हृदय की आंखों को खोल दें ताकि वो आपको इस समय देखने पाए। Let them see you, Lord. वो आपको देखने पाए प्रभु। Let them see you, Jesus. यीशु वो आपको देखने पाए। Lord, let your word be hidden in their heart. प्रभु जी होने दें कि आपका वचन जो है उनके हृदयों में छुपा हुआ हो, And every day morning when they read the word, help them to listen to your voice. और प्रति भोर को जब वो आपके वचन को पढ़ें उनकी सहायता करें कि वो आपकी आवाज सुने। Let that voice be constantly in their ear. होने दें कि आपकी वो आवाज जो है लगातार उनके कानों के अंदर में गूंजती रहे। Speak to them, Jesus. यीशु आप उनसे बातचीत करें, Speak to them, Lord, आप उनसे बातचीत करें प्रभु जी, and listen to them, Lord. और आप उनकी बातों को सुने प्रभु। Whenever they call on your name, जब भी वे आपके नाम को पुकारे, whenever they say Jesus, जब भी वे कहें यीशु, come and speak, Lord. आप आकर उनसे बात करें प्रभु। Come and speak. आप आकर उनसे बात करें। Lord, I pray for everyone who is under depression. प्रभु जी मैं हर एक जो अवसाद से ग्रस्त है उनके लिए इस समय प्रार्थना करती हूँ। I pray for everyone who feels lonely. मैं हर एक के लिए जो अपने आप को एकाकी महसूस करते प्रार्थना करती हूँ। Jesus, be their friend. प्रभु जी आप उनके मित्र बने। Jesus, be their lover. यीशु आप उनके प्रेमी प्रेमिका बने। Be their all. आप उनके लिए संपूर्ण बन जाएं। Help them to know that you love them, Lord. उनको ये जानने में मदद करें कि प्रभु जी आप उनसे प्रेम करते हैं। You do really love. आप सचमुच में उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। You gave your life for them, Lord. आपने अपना जीवन उनके लिए दिया है प्रभु जी। How much more can someone love us? कौन है जो हमसे इससे ज्यादा प्रेम कर सकता है? My friend, Jesus loves you. मेरे मित्रों यीशु आपसे प्रेम करता है। Don't be worried. आप चिंता न करें। Jesus will take care of you. यीशु मसीह आपके जीवन को संभालेंगे। Lord, I give your children's lives into your hands. प्रभु जी मैं आपके बच्चों के जीवन को आपके हाथ पर रखता Take control over them हूं। आप उनके ऊपर नियंत्रण रखें and talk to them. और आप उनसे बातचीत करें। Help them to reflect you आपको प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करें and give glory to you. ताकि वे आपको महिमा दें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, Amen. आमीन। My friend, Jesus loves you. मेरे मित्रों प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। Give your life into His hands आप अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें and He will take care of you. और वो आपको संभालेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।